but Tilly Smith sensed that something was wrong. Her mind kept going back to geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. लेकिन टिली स्मिथ जो छोटी बच्ची थी उसको लगा, उसने महसूस किया कि कुछ ना कुछ तो गलत होने वाला है या कुछ ना कुछ गलत होने वाला था। उसका दिमाग वहीं जा रहा था। कहाँ जा रहा था? ज्योग्राफी लेसन पर। जो ज्योग्राफी लेसन उसने पढ़ा था इंग्लैंड में 2 हफ्ते पहले थाईलैंड आने से। मतलब थाईलैंड आने से पहले उसने अपने स्कूल में एक ज्योग्राफी लेसन पढ़ा था। उसका दिमाग बार बार वहीं जा रहा था। Tilly saw the slowly rise and start to form bubble and form whirlpools. She remembered that she had seen this in class in a video of tsunami that had hit the Hawaiian Island in 1946. Her geography teacher had shown her class the video and told them that tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides. लेकिन टिली स्मिथ जो छोटी सी थी बच्ची थी जिसने यह सब महसूस किया था, वो बताती है टिली ने यह क्या देखा कि जो समुद्र का स्तर है, जो समुद्र का लेवल है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, एक फॉर्म बना रहा है, छोटे छोटे बबल्स बना रहा है और वर्लपूल्स मीन्स जो घुमावदार चक्रवात जो आते हैं, जो गोल गोल पानी के अंदर बन जाते हैं, उन्हें वर्लपूल्स कहते हैं, बन रहा था समुद्र में। टिली स्मिथ ने जब वर्लपूल्स को देखा तो उसे लगा कि उसने अपनी क्लास में सुनामी पर जो वीडियो देखा था, जो 1946 में हवाईन आइलैंड पर जो सुनामी आई थी, उसका वीडियो कुछ ऐसा ही था। टिनी स्मिथ की ज्योग्राफी टीचर ने उनकी क्लास को जो वीडियो दिखाया था वह ऐसा ही था और ज्योग्राफी टीचर ने कहा था सुनामी आ सकती है अर्थक्वेक, भूकंप से, वॉल्केनो ज्वालामुखी जो फटते हैं, जो लैंडस्लाइड्स होती हैं, उनकी वजह से सुनामी आती है। Tilly started to scream at her family to get off the beach. She talked about an earthquake under the sea. She got more and more hysterical, said her mother, Penny. I don't know what a tsunami was, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. टिली बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। मतलब उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया। स्क्रीम मतलब चिल्लाना। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है अपने परिवार पर ताकि वे बीच से हट जाएं। वो कुछ ऐसी बात कह रही थी कि समुद्र में भूकंप आया है। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वो बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल होती जा रही थी, मतलब अनकंट्रोल हो रही थी। हिस्टोरिकल मीन्स आप क्या हो रहा है आपको पता नहीं चलता, मतलब क्या होने वाला है, आप क्या कर रहे हैं आपको पता नहीं चलता, उसको अनकंट्रोल हो जाना कहते हैं। टिली अनकंट्रोल हो गई थी क्योंकि उसे लग रहा था सुनामी आने वाली है और उसका पूरा परिवार ज़िंदा नहीं बचेगा, तो इसलिए वो ज़ोर से चिल्ला रही थी और कह रही थी कि सब लोग बीच से हट जाएं। यह सब टिली की माँ पैनी बता रही है। मैं नहीं जानती कि सुनामी क्या है, लेकिन जब मैंने देखा मेरी बेटी इतनी बुरी तरह से डरी हुई है तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ सीरियस होने वाला है। ये सब कौन बता रहा है? जो टिनी है उसकी माँ बता रही है जब उनसे पूछा गया तब। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर्स अवे फ्रॉम द बीच टू द स्विमिंग पूल एट द होटल. A number of other tourists also left the beach with them. Then it was as if the entire sea had come out after them. I was screaming, "Run!" टिनी स्मिथ के पेरेंट्स टिनी और उसकी बहन को
बीच से लेकर स्विमिंग पूल पर गए। होटल के जिस होटल में वो ठहरे थे वहाँ के स्विमिंग पूल के पास गए। बहुत सारे टूरिस्ट भी वहाँ से उनके साथ आ गए बीच छोड़कर। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि पूरा समुद्र उनकी तरफ आ गया और वे चिल्ला रही थी। कौन चिल्ला रही थी? पैनी की माँ। जो पैनी की मदर थी वो चिल्ला रही थी, दौड़ो दौड़ो। ऐसा कौन चिल्ला रही थी? पैनी की माँ। क्यों चिल्ला रही थी? क्योंकि सारा समुद्र उनकी तरफ आ गया था। द फैमिली टुक refuge in the third floor of the hotel. The building withstood the surge of 3 tsunami waves. If they had stayed on the beach, they would not have been alive. टिली स्मिथ के परिवार ने शरण ली होटल के 3rd फ्लोर पर। रिफ्यूजी मीन्स शरण लेना, बिल्डिंग मीन्स होटल, जो अब भी खड़ा था। विथस्टूड मीन्स अब भी खड़ा होना। सर्ज मीन्स झटके लगना, मीन्स जिसे झटके लगे थे 3 सुनामी वेव्स लहरों के बाद भी वो बिल्डिंग खड़ी हुई थी। अगर वे उस बीच पर रह जाते और टिनी स्मिथ की बात नहीं सुनते तो शायद वो आज जिंदा ना होते, मीन्स जिंदा नहीं बचते। ऐसा टिनी स्मिथ की माँ बता रही है। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट entire families. Thanks to Tilly and her geography lesson, they had been forewarned. Tilly went back to her school in England and told her classmates the terrifying tale. टिनी स्मिथ का परिवार बाद में दूसरे टूरिस्ट से मिलता है जिन्होंने अपना पूरा परिवार खो दिया था इस सुनामी में। टिली को सभी धन्यवाद देते हैं और उसके ज्योग्राफी लेसन को भी, जो उसने पढ़ा था, जिसकी वजह से उन्हें एक वार्निंग, एक चेतावनी मिल गई थी कि कुछ ना कुछ घटना घटने वाली है। और वो लोग बीच से हट गए। टिनी वापस आई अपने स्कूल में जो इंग्लैंड में था। जब वह स्कूल गई तो अपने क्लासमेट्स को यह भयानक कहानी सुनाती है। टिली अपने क्लासमेट्स को कौन सी भयानक कहानी सुनाती है? जो थाईलैंड में क्रिसमस सेलिब्रेट करते समय उसके साथ घटी थी सुनामी आने वाली, वो कहानी अपने क्लासमेट्स को सुनाती है। आई थिंक आप लोगों को स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।